नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक। इंडिया और भारत को लेकर एक बार फिर नई बहस शुरू हो गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी पैनल ने सभी एनसीईआरटी पुस्तकालयों में पढ़ाई का या फिर इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव जारी किया है। जल्द ही एनसीईआरटी की किताबों में नया ऐतिहासिक बदलाव देखा जा सकता है। इस बदलाव के बाद अब छात्रों को किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द पढ़ाया जा सकता है। इस बीच केरल सरकार ने एनसीईआरटी के इस प्रस्ताव से पीछा छुड़ाने का रास्ता तलाश रही है। केरल सरकार ने एनसीईआरटी की उन किताबों को ना पढ़ाने की संभावनाएं तलाश रही है जिसमें इंडिया नाम बदल जाएगा और भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकट्टी एनसीईआरटी पैनल के सुझाव पर अपना रुख साफ किए हैं। उनका कहना है कि राज्य भारत नाम के साथ ही एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को स्वयं जारी करने की संभावनाएं पर विचार कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब केरल ने एनसीईआरटी से हटकर खुद से सिलेबस में बदलाव किया है। इससे पहले भी केरल ने अपने पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए हिस्सों को पढ़ाने के लिए पूरक पाठ्य पुस्तकें जारी की थी। हालांकि केरल का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का पालन करता है। एनसीईआरटी पर आपने कहा है कि पीएम मोदी इंडिया अलायंसेस में इतने डरे हुए हैं कि वो इंडिया को भारत से रिप्लेस करना चाहते हैं। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों का उल्लेख है। पीएम मोदी इंडिया अलायंस के डर से उन प्रोडक्टिव वर्क में लगे हुए हैं। आइए अब इन सबसे बीच हम ये भी जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। आपको इससे भी रूबरू करवा देते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में एनसीईआरटी पैनल ने सभी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव दिया है। पैनल के सदस्यों में से एक सीआई हाईजैक ने कहा है कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के अगले सेट में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में हिंदी क्वालिटीज को उजागर करने के लिए भी सिफारिशें पेश की है। अब आपको इसी के साथ ये भी बता देते हैं कि कहां से आया है ये इंडिया शब्द। तो हाईजैक ने यह भी कहा है कि असल में इंडिया शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर किया जाता है और 1975 के प्लासी के युद्ध के होने के बाद से शुरू हुआ है। वहीं अगर बात भारत शब्द का जिक्र विष्णु पुराण जैसे कि प्राचीन लेखों में मिलता है जो 7000 साल पुराने हैं। ऐसे में समिति ने आम सहमति से सिफारिश की है कि सभी कक्षाओं की किताबों में भारत का नाम का इस्तेमाल होना चाहिए। समिति ने पाठ्य पुस्तकों में एंट्रेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी बात की है, वही क्लासिक हिस्ट्री को भी शामिल किया है। इसके करने का सिफारिश भी पेश की गई है। इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत एक पुराना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से अनजान राष्ट्र है। वहीं अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटा है। अब एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है तो दिखाता है कि देश अंधेरे में था, जैसे कि उसमें कोई वैज्ञानिक जागरूकता थी ही नहीं। और वहीं मंडल और आर्यभट्ट के काम समेत ऐसे भी उदाहरण पेश किए गए हैं। ऐसी और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।